मैं डॉक्टर पुनीत तिवारी, मैं एमकेएम स्टोन एंड यूरोलॉजी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। क्या आप जानते हैं कि आपकी किडनी आपकी डेली हैबिट से, लाइफस्टाइल से और खान पान से ग्रेजुअली धीरे धीरे डैमेज हो रही है विदाउट एनी वार्निंग साइन या विदाउट एनी लक्षण, विदाउट एनी दर्द किए हुए। तो अगर हो रही है तो इसको अपन कैसे पहचाने कि ये हो रही है। तो कुछ कॉमन मिस्टेक जो अपनी लाइफ डे टू डे लाइफ में अपन करते हैं जिससे अपन किडनी को डैमेज कर देते हैं, उनके बारे में आज चर्चा करूँ। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि पानी की मात्रा उचित ना पीना। ज़्यादातर लोग आजकल लाइफ स्टाइल इतनी हेक्टिक है, लोग सुबह से रात तक काम करते हैं, अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं, लेट नाइट पहुँचते हैं और वो पानी पीना भूल जाते हैं। पानी ना पीने की आदत एक बहुत ख़राब आदत है और बारह बोलने के बाद भी वो खुद भी प्रण करते हैं कि मैं आज इतना पानी पीऊँ, बट अल्टीमेटली अब शाम को पूछते हैं कि आपने कितना पानी दिन में पिया, तो हार्डली 3 या 4 ग्लास पानी ही पीते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे एक तो अपनी यूरिन का जो कंसंट्रेशन गाढ़ा हो जाता है और दूसरा यूरिन की मात्रा कम होती है, इससे फ्लॉस आउट नहीं होते बैक्टीरिया और बार बार इन्फेक्शन होने लगता है। तीसरी प्रॉब्लम होती है कि अगर यूरिन गाढ़ा होगा तो उसको स्टोन बनने की समस्या ही बढ़ सकती है। तो आपको ये सब बीमारियां होने से बचने के लिए पानी की मात्रा उचित पीना पड़ेगा। उचित मतलब कितना उचित, या तो कई लोग बोलते हैं, आप डॉक्टर बोलते हैं बहुत सारा पानी पीजिए। बहुत सारा मतलब कितना पानी पीजिए। तो आपकी जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है उसके लिए 3 लीटर पानी पर डे सफिशिएंट होता है। अगर 3 लीटर आप पानी पी रहे हैं तो आप इन इन्फेक्शन से और स्टोन से बचने की संभावना आपकी बहुत ज़्यादा है। सेकेंड पॉइंट है कि कभी किसी को कमर में दर्द हो रहा है, किसी के हाथ में दर्द हो रहा है या सिर में दर्द हो रहा है। ये रूटीन इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ आजकल है कि हेडेक होना बहुत कॉमन चीज़ है। और सबसे पहले पेशेंट क्या करता है, जाके मेडिकल से एक दवाई लेता है, मेडिकल वाला दवाई देता है, वो मेडिकल की दवाई देके वो खाना शुरू करता है। खाने से रिलीफ मिल जाता है, फिर दर्द होता है, फिर खाता है, फिर दर्द होता है, फिर खाता है। इसलिए वो रेगुलर हैबिचुएट सा बन जाता है। मतलब वो कहीं भी दर्द हो अपनी दवाई खा ली। अब ये नहीं पता आपको कितनी दवाई खाना है। उसने तो एक गोली दी थी केमिस्ट ने, लेकिन आपने दवाई को इतनी हैबिट बना दिया, या आप जब भी आपको दर्द हुआ आपने दवाई खाना शुरू कर दिया। ये NSAID ग्रुप की जो मेडिसिन होती हैं, जो बहुत कॉमनली मिलती हैं ओवर द काउंटर, ये किडनी के लिए सबसे डेंजरस होती हैं। यदि आप इनका लंबे समय तक सेवन करते हैं तो आपकी किडनी में ब्लड का फ्लो कम आता है और किडनी धीरे श्रिंक कर जाती है, और श्रिंक करने से दोनों किडनी डैमेज हो जाती है। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार किडनी डैमेज हुई तो उसकी रिकवरी के चांस ऑलमोस्ट नील होते हैं या बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं है। तो इसलिए आप पेन किलर्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बनाएं। दर्द हो रहा है, एक बार आपने दवाई खा ली लेकिन दर्द अगर ठीक नहीं हो रहा तो दर्द का कारण समझे कि क्यों दर्द हो रहा है। उस क्यों को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक आपका दर्द हटेगा नहीं। और आप दर्द की दवाई खाने से आप दर्द को दबा सकते हैं बट खत्म नहीं कर सकते। इसलिए पेन किलर का मोर देन ये 1 टाइम यूज कर रहा है पड़ रहा है आपको, तो आप डॉक्टर को दिखाइए और पेन किलर को लेना अवॉइड कीजिए। सेव योर किडनी को सुरक्षित रखना है तो पेन किलर को अवॉइड करना ही उसका एकमात्र इलाज है। तीसरा मुख्य पॉइंट है कि हाई सॉल्ट इंटेक, खाने में नमक की मात्रा ज़्यादा, या प्रोसेस्ड फूड जो अपने चिप्स, कुरकुरे, मैगी, पास्ता, जो पैकेट फूड आते हैं उनमें सॉल्ट कंटेंट हाई रहता है। उन हाई सॉल्ट कंटेंट से आपका बीपी बढ़ता है। बीपी बढ़ता है तो वो किडनी की फिल्ट्रेशन को प्रभावित करता है और लॉन्ग टर्म में किडनी दोनों डैमेज हो जाती है। तो अगर आप यदि हाई सॉल्ट इंटेक कर रहे हैं तो उसको नॉर्मल लेके आइए। खाने में जो नॉर्मल रह रहा है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, वो ठीक है। उससे यार एक्सेस सलाद में या अलग से कुछ नमक ना ले लें। अगर नमक की मात्रा ज़्यादा होगी तो लॉन्ग टर्म में आपकी किडनी डेफिनेटली डैमेज होती है। तो आपको हाई सॉल्ट इंटेक को कम करें और प्रोसेस फूड टोटली अवॉइड करें। प्रोसेस फूड कभी भी किसी के लिए लाभकारी नहीं होता है। हाँ, टेम्परेरी भूख लगी, आपने कुछ खा लिया, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन आप रेगुलर उसको हैबिट ना बनाएं और प्रोसेस फूड अवॉइड करें टू सेव योर किडनी। चौथी मुख्य बात है, आजकल हर दूसरे तीसरे आदमी को लाइफ स्टाइल के कारण से डायबिटीज़, बीपी दोनों बीमारियाँ बहुत कॉमन है। इंडिया में किडनी फेलियर के 100 मरीज हैं तो 90 लोगों को डायबिटीज बीपी होती है। डायबिटीज बीपी के कारण ही किडनी डैमेज बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ते आ रहा है और डायलिसिस के पेशेंट बढ़ते आ रहे हैं। तो यदि आपको डायबिटीज़ रिसेंटली डायग्नोस हुई है, आपको पता आप डायबिटीज़ के मरीज हैं या आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपने किडनी केयर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और बीपी और शुगर कंट्रोल कीजिए। बीपी शुगर कंट्रोल रहेगी तो आपकी किडनी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और किडनी बीपी यदि आपका फ्लक्चुएट होता है या आपका डायबिटीज फ्लक्चुएट होता है तो भी आपको किडनी धीरे धीरे डैमेज हो जाती है। तो हमेशा आप अपने हफ्ते में 2 दिन डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को इस दिन शुगर चेक करनी है, और अल्टरनेट डे आप बीपी नापते रहिए और बीपी की रीडिंग रखिए। आजकल ऐप बहुत अच्छे आ गए हैं, बीपी नापेंगे, बीपी डायरेक्ट आपके ऐप में स्टोर हो जाएगा, तो उससे आप बीपी को अपन मॉनिटर कर सकते हैं। और अभी नई एप्पल वॉच में भी ये फंक्शन आया बीपी के लिए। तो बीपी नापना आपके लिए बहुत जरूरी है अपनी किडनी को सेव करने के लिए। और डायबिटीज़ को कंट्रोल करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर वॉक करें, शुगर बिल्कुल मीठा ना खाएं और हर 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना है, खट्टा खाना ना खाएं। इन सब से अपनी शुगर भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो
एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है आजकल। यदि वो कंप्यूटर इंजीनियर है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो बैठा हुआ कंप्यूटर में काम कर रहा है, या ऑफिस में बॉस ने कुछ काम दिया, वो लगातार काम कर रहा है और काम का इतना प्रेशर है कि उसको यूरिन लगती है, वो सोचता है कि थोड़ी देर में चले आऊँगा, और थोड़ी देर करते करते 2 घंटे निकल जाते हैं और यूरिन नहीं आता। तो होल्ड करना यूरिन सबसे एक किडनी को डैमेज करने का मुख्य कारण है, और डायरेक्टली डैमेज नहीं करता, बट तो यूरिन को होल्ड करने से आपका यूरिन की थैली डैमेज होती है, ब्लैडर डैमेज होता है, और सेकेंडरी आपकी किडनी को डैमेज करता है। तो यदि आप दुकानदार हैं या आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या कहीं ऐसी काम करते हैं जहाँ पे आपको लंबे समय तक यूरिन को रोकना पड़ता है, तो यूरिन को ना रोकें। तो यूरिन कितनी देर में करना उचित है? तो यूरिन करना आपको हर 3 से 3.5 घंटे में यूरिन पास करना है, चाहे आपको लगे या ना लगे। और वाटर इनटेक 3 लीटर अगर आप ले रहे हैं तो आपको डेफिनेटली 3 से 3.5 घंटे यूरिन लगाएगी। तो उसको दबाए ना, उस इच्छा को दबाए ना, और जाके तुरंत करके आए और एकदम रिलैक्स होकर करें। जितना आप रिलैक्स करेंगे उतनी प्रॉब्लम आपकी बेटर रहेगी, और जितना आप जोर लगाएंगे उतनी प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी। तो रिलैक्स होकर यूरिन करें, हर 3 से 3.5 घंटे यूरिन करें, और पानी 3 लीटर के आसपास लें। ये मुख्य बात है किडनी को सुरक्षित रखने के लिए, किडनी को बचा कर रखने के लिए। आपकी किडनी आपसे कभी डाइट कंप्लेन नहीं करेगी, वो डैमेज हो जाएगी तो बोलेगी उसमें, तो जब वो बोलेगी तो डैमेज अवस्था में मिलेगी। तो जैसे पेशेंट नॉर्मल आते हैं, नॉर्मल रूटीन चेकअप किया, उसका क्रिएटिनिन 5 निकला, नाउ ही इज इन द वर्ज ऑफ डायलिसिस, और उसको 6 में डायलिसिस करना पड़ सकता है। इसलिए किडनी कभी कंप्लेन नहीं करती, ना किडनी के सिम्टम आएंगे। जब सिम्टम आते हैं तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका होता है। इसलिए अपनी किडनी का रेगुलर, ये वो डायबिटीज़ बीपी है और आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी नहीं है, तो आप रेगुलर अपनी किडनी का चेकअप कराएं हर 2 से 3 महीने में, और किडनी को सुरक्षित रखें। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और भी हेल्थ टिप के लिए अगला वीडियो का वेट कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रिवेंशन स्टार्ट होता है अवेयरनेस। यदि आप जागरूक हैं तभी आपकी किडनी सुरक्षित रहेगी, और आप जागरूक नहीं हैं तो किडनी में हमेशा डैमेज हो सकता है। इसलिए प्रिवेंशन के लिए एक क्योर होता है, बीमारी होगी उसका क्योर करते हैं, एक प्रिवेंशन होता है कि बीमारी को आनी मत दो, पर इन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है अवेयरनेस। तो अवेयरनेस है तभी अपन की बीमारी को रोक पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपके कोई सवाल है या आप किसी और विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। MKM हॉस्पिटल से जुड़े रहने के लिए और अधिक जानकारी के लिए हमें फॉलो करें।